اللہ تعالیٰ کی ज़मीन पर फैली हुई बेशुमार कीमती जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी जिसे इंद्रानी कहा जाता है, इसे घोड़ बच भी कहते हैं क्योंकि ये अक्सर घोड़ों के अमराज में मुफीद है, घोड़ों के अमराज में शाफ़ी और काफ़ी समझी जाती है। इसे बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर इसकी जड़ को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर नमी के इलाके में होती है, जहाँ कहीं पानी का जोहड़ हो तो वहाँ पर ये कसरत के साथ पैदा होती है और इस वक्त ये बिल्कुल सुर्ख चादर ज़मीन पर फैली हुई इंतहाई खूबसूरत रंगों के साथ मौजूद है। ये इंद्रानी है। इंद्रानी को बहुत ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ को निकाल कर साफ़ करने के बाद खुश्क करके अच्छी तरह बारीक करके दिमाग की ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ज़े को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आसाब को ये दुरुस्त करती है, पट्ठों के खिंचाव को ये ठीक करती है, आवाज़ के लिए बहुत कमाल चीज़ है, बलगम में, सांस की बीमारी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और अगर आवाज़ बैठ जाए, गला बैठ जाए तो इसकी जड़ को थोड़ा सा टुकड़ा लेकर इसे चबाना या इसे काफ़ी की तरह उबाल कर शहद मिलाकर पीना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ये हाजमा दुरुस्त करती है और पेट के मरोड़ के लिए, गैस के लिए, तबखीर के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। दर्दों में, वर्मों में इसका लेप कराया जाता है। तेल भी इसका बनाया जा सकता है। इसकी जड़ को निकाल कर इसको तेल के अंदर जलाने से, सरसों के तेल में या रोगन तिल के अंदर इसे जलाने से ये दर्दों को, जोड़ों के दर्दों को, वर्मों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये इसकी जड़ है और इसे अच्छी तरह निकालने के बाद इसको धो लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए और फिर इसे टुकड़े टुकड़े करके तो इसे इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे रोगन सरसों में या रोगन तिल के अंदर अच्छी तरह जला लें और तेल को मालिश के तौर पर इस्तेमाल करें। ये इसकी पतली पतली जड़ें हैं। इन्हें निकालने के बाद अच्छी तरह धो लिया जाए और इन्हें इस्तेमाल किया जाए। मैंने ये दूसरी जड़ निकाली है तो पहली जड़ में भी इसके जड़ के अंदर ये एक कीड़ा था और इस जड़ में भी ये कीड़ा मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसकी खुराक यहाँ रखी हुई है और ये इस की जड़ में रहता है। अल्लाह की कुदरत है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। तो इसकी जड़ को इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत सारे कुश्ते भी तैयार होते हैं। हकीम अब्दुल्ला साहब जहानिया वाले, उनकी जो किताब है पाक व हिंद की जड़ी बूटियाँ, उसके अंदर इसके बहुत ज़्यादा कुश्ते बयान किए गए हैं, उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल आजकल ये बहुत ज़्यादा मौजूद है, कसरत के साथ मौजूद है। इसे आसानी के साथ नुस्खे तैयार हो सकते हैं। बनाएं और गरीब लोगों की दुआएं लें। ख़ास तौर पर इसमें गौदंदी का कुश्ता बनता है, संग जड़ा का कुश्ता बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें तैयार होती हैं। बहरहाल ये मौजूद है, इससे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं।